आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और प्रारंभ हुआ एक नया युग, कलयुग। कलयुग जिसके नाम से ही निराशा के भाव जाग उठते हैं। उस समय भी प्रत्येक प्राणी के मन में यह प्रश्न था कि क्या कलयुग में सत्य और धर्म का नाम लेने वाला कोई ना होगा? क्या कलयुग में न्याय की पताका फहराने वाला कोई ना होगा? क्या कलयुग में दीनहीन का रक्षक कोई ना होगा? लेकिन शीघ्र ही सभी संशय मिट गए। निराशा के अंधकार को चीरता हुआ एक प्रखर सूर्य उदय हुआ, जिसका नाम था महाराजा अग्रसेन। न्याय, अहिंसा और शांति के अग्रदूत सूर्यवंशी महाराजा अग्रसेन, जिनके प्रताप नगर के सिंहासन पर बैठते ही सारी प्रजा उनके कुशल शासन का गुणगान करने लगी। फिरने लगी धरा पर जैसे ही कलयुग की काली छाया। सूर्यवंश का सूर्य नई आशा की किरणें लेकर आया। अग्रसेन सा राजा पाकर सकल प्रजा का मन हर्षाया। मंत्री, कहिए क्या समाचार है? प्रताप नगर में सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज, आपके होते हुए भला किस बात की चिंता हो सकती है? आपके दयालु स्वभाव और न्याय प्रियता की चर्चा सारे राज्य में है। आपके कुशल नेतृत्व में सारी प्रजा सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है और कहीं से कोई भी अप्रिय समाचार नहीं है। अग्रसेन ने तो भेजा था नागपाल को सिर्फ बुलावा, लेकिन नागपाल ये समझा देते हैं कि मुझे डरावा। महाराज अग्रसेन, आप मेरा स्वागत करके मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। नागपाल, आप तो क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। आज से ऐसा ही होगा। आपको हम बराबर का दर्जा देंगे और एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। सूर्यवंश और नागवंश मित्र बन के रहेंगे। हाँ महाराज, हमारी विनती है कि इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जाए, उनकी पूजा अर्चना की जाए महाराज। यही इसका उपाय है महाराज। नहीं, इंद्रदेव की पूजा अर्चना की कोई आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं कि इंद्र के मन में हम ये व्यक्तिगत द्वेष है, इसी कारण वो ऐसा कर रहा है। आप सब निश्चिंत होकर जाइए।
शीघ्र ही इस संकट से उबरने का कोई उपाय अवश्य किया जाएगा। यदि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रजा यज्ञ करना चाहती है तो आप क्यों रोक रहे हैं? नहीं, इंद्र केवल एक देवता है, भगवान नहीं। और इस सिंहासन पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक राज्य की खोई हुई समृद्धि लौट न आए। एक दिन मिला तपस्या का फल, जीवन में सुंदर क्षण आया। धन्य हुई राजा की आंखें, कुल देवी का दर्शन पाया। वत्स, संभवतः तुम इस संसार में मेरे पहले ऐसे भक्त हो जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, समाज और प्रजा के लिए मांगा है। तुम्हारे इस आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। देव ऋषि, शत्रुता इंद्रदेव ने प्रारंभ की थी, जिसे हमने स्वीकार किया। अब मित्रता भी उन्हीं की ओर से है, इसे भी हम स्वीकार करते हैं। नारायण नारायण। धन तो अग्रोहा का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। अग्रोहा में आने वाले किसी भी साधनहीन व्यक्ति के लिए अग्रोहा का हर परिवार एक ईंट और एक सिक्के का योगदान देगा। धन्य हो महाराज। एक ईंट और एक सिक्के का ये सूत्र निश्चय ही आर्थिक समानता लाने का महामंत्र सिद्ध होगा। भविष्य में किसी भी यज्ञ के समय पशु बलि नहीं दी जाएगी। गौ माता की रक्षा के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, प्रत्येक प्राणी की सुरक्षा। मानव हो या जीव जंतु, सबको जीने का अधिकार हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो।